हिमालय की तलहटी के बीच प्रकृति की गोद में एक दिव्य तपोभूमि, घने जंगलों के बीच, जो दुनिया के दुखों से अनजान है, यही है कण्व ऋषि का आश्रम। यहीं पलकर बड़ी हुई थी वो स्वर्ग जैसी सौंदर्यवती शकुंतला। वन के किनारे एक शांत जलधारा के पास शकुंतला हिरण को प्यार से चारा खिला रही थी। तभी वहां आया युवा राजा दुष्यंत, तेजस्वी, सौम्य, तेजोमय। उसकी दृष्टि शकुंतला पर पड़ी और दोनों की निगाहें मिली। वह क्षण थम गया, मानो समय ने स्वयं अपनी गति रोक दी। सांझ का समय था। वट वृक्ष के नीचे अग्नि की साक्षी में दुष्यंत ने शकुंतला को वचन दिए। उसने प्रेम पूर्वक सोने की अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। चारों ओर जुगनू चमक रहे थे। एक दिन महान आर्ष दुर्वासा आश्रम आए। ध्यान में डूबी शकुंतला ने उनका स्वागत नहीं किया। क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दे दिया, जिससे तू प्रेम करती है वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला के प्रेम पर अंधकार छा गया, पर उसे श्राप का भान तक नहीं था। एक दिन नदी पार करते समय शकुंतला की उंगली से वह अंगूठी फिसलकर जल में गिर गई। वह अनजाने में दुष्यंत की याद का एकमात्र प्रमाण खो बैठी। शकुंतला दुखी मन से राजमहल पहुंची, परंतु दुष्यंत उसे नहीं पहचान सका। वह श्राप के प्रभाव में था। सबके सामने उसे नकार दिया गया। शकुंतला की आंखों से मौन आंसू बहे। कुछ समय बाद एक मछुआरे ने एक मछली के पेट से वही अंगूठी पाई। राजा को जब वह दिखाई गई तो सारी यादें बिजली की तरह लौट आईं। दुष्यंत पश्चाताप से भर गया। दुष्यंत वन में गया, जहां शकुंतला अब अपने पुत्र भरत के साथ रहती थी। जब उसकी दृष्टि फिर से उस अप्सरा सी सौंदर्यवती स्त्री पर पड़ी, तो वह निशब्द होकर घुटनों पर गिर पड़ा कि सच्चा प्रेम समय, दूरी, भूल और नियति सब पर विजय पा सकता है।